जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू भक्ति पूजा। आज हम जानेंगे 15वां अध्याय। वैशाख मास के महत्व की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर जाके पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज की कथा। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पाप नाशक वैशाख महात्म का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पंचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियश का पुत्र पुरुयश था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। यह बहुत शूरवीर, उदार, धनु विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया। इस पाप के मारे कुछ काल में ही उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके वैरी अनेक राजा आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शेषनी रानी और दत्तादिगण साथ ले जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसी पहाड़ी की कंदरा में घुस गया। वहाँ फिर उसने 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन अपने सदगुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञाता राजा के पास आ पहुँचे। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्ति पूर्वक सिर झुका उनके चरणों में गिर पड़ा। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पहुँचे। तब वन के पुष्पादि से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सत्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुने थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजन सुन, तू पहले 10 जन्मों में अत्यंत घोर पापी व्याध रहा है। संपूर्ण जीव मात्रा की हिंसा में तत्पर रहा था। तूने कभी भी विष्णु भगवान का नाम लिया, न ध्यान किया और न उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सहस्त्राद्रि पर व्याध का जन्म धारण कर मार्ग के थके हुए लोगों को कष्ट देकर तथा गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताया करता था। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तूने विश्वासघात किए, इसी से तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं है। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया। कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग कराने से तुझे देश निकाला हुआ। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुख भोगने पड़े। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता है। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटकमय वन में 2 वैश्य और कर्शन नामक मुनि वहाँ आए, जिनमें से एक वैश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया और दूसरा अपनी जान बचा अपने धन को कहीं लता पत्रों में फेंक गया। और कर्शन मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे तो तृषा और धूप से व्याकुल मूर्छित हो गिर पड़े। तब तूने वैश्य धन कहाँ पटका गया है यह जानने के लिए कर्शन मुनि के कानों में फूंक मारी तथा कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करने लगा। तब मुनि ने स्वस्थ चित्त हो जाने पर और तेरे पूछने पर वैश्य का धन पेड़ों में फेंक कर भाग जाने की बात कही। तब तुम मुनि को सुख पूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सजायु, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है, तो तू इस माधव नाम के वैशाख मास में और अक्षय तृतीया के बिन ब्याही गो ब्राह्मण को दान दे। शमी, छतरी, प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इस वैशाख युक्त धर्मों के करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी और सब सुख भोगेगा और अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा तथा सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और वैशाख के सब धर्मों को करने लगा। जब राजाओं ने फिर चढ़ाई कर दी, तब घोर संहार कर और उन सब को जीत उनके राज्य में
से 10 अरब घोड़े, 3 कोट हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे अपनी पुरी में ले आया और सब राजा कर देने लगे। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, शूरवीर और उदार धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय, चित्रकेतु, मूल्यध्वज नाम के हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पंचाल देश का राजा निष्काम चित्त हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा। जिनसे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख, चक्र, पद्म लिए, पीताम्बर धारण किए, वनमाला पहने, लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़ साक्षात दर्शन दिए। उनके असहनीय तेज को देख राजा ने नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया। नेत्रों से आंसू गिरने लगे और अत्यंत भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ सिर झुका स्तुति करने लगे। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर ये पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो प्लीज वैशाख मास में पानी दान जरूर करें, छतरी का दान करें। जो भी आप धर्म करना चाहते हो धर्म के कार्य जरूर करें। यहीं पर हमारा 15वां अध्याय समाप्त होता है। 16वें अध्याय की वीडियो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जय माता दी। #भक्ति पूजा।